गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ निष्कर्ष गोयल फ्रॉम एसकेडी कॉलेज जयपुर। और आज हम सेफ सॉफ्टवेयर के अंदर फाउंडेशन डिज़ाइन किस तरीके से होती है ये देखेंगे। तो उससे पहले हमें एक बिल्डिंग को कंसिडर करना होगा। तो हमने जो हमारी टॉल बिल्डिंग जो पहले बनाई थी उसे कंसिडर किया है और उसकी कॉलम्स और हर चीज़ को उसी तरीके से डिज़ाइन कर रहे हैं। तो हमने सबसे पहले ई सॉफ्टवेयर के अंदर ये देखना होगा कि कौन से कॉलम का नाम क्या है और इनके बीच की स्पेसिंग क्या है। तो ये C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8 और ये सारे कॉलम्स है, ये इनके नाम है। इन सब के डायमेंशंस ये हैं। इसमें से C6, C7 का जो डायमेंशन है ये अलग है। इनका डेड लोड ये है, इनका लाइव लोड भी गिवन है। ये सब हमने ईटर सॉफ्टवेयर में से निकाला है और उसमें किस तरीके का मटेरियल यूज़ किया गया है ये भी हमने ईटर से निकाला है। ये C9 से लेकर C16 के ये हैं डेड, लाइव लोड, मटेरियल और डायमेंशंस। इसके बाद जो हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी हुई है वो ये दी हुई है कि सेफ बियरिंग कैपेसिटी जो सॉइल की है वो 300 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है और जो अलाउेबल सेटलमेंट है वो 1 सेंटीमीटर है और ये सब इन कॉलम्स की पोजीशन है। तो सबसे पहले हमें सब ग्रेड मॉड्यूलस निकालना होगा। सब ग्रेड मॉड्यूलस का फॉर्मूला होता है सेफ बियरिंग कैपेसिटी अपॉन अलाउेबल सेटलमेंट। तो हमने 300 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो हमारा सब ग्रेड जो सेफ बियरिंग कैपेसिटी थी उसे लिख लिया और नीचे से मीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो हमारा सब ग्रेड मॉड्यूलस 3 × 10⁴ किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ गया। अब हम इसकी कॉलम स्टेप विड्थ कैसे कैलकुलेट होती है वो देखेंगे। तो जो हमारी बिल्डिंग है, जो हमारी फाउंडेशन है, उसकी एक्स और वाई डायरेक्शन के अंदर जो उसकी लेंथ और ब्रेथ है वो 18 मीटर्स है। तो 18 मीटर्स का 0.25 L1 या L2 लेंगे। तो L1 इज इक्वल्स टू L2 है। तो जब हम देखेंगे कि स्ट्रिप विड्थ जो है वो 0.25 इंटू 18 मीटर्स करेंगे तो 4.5 मीटर आता है। लेकिन 4.5 मीटर की जो स्ट्रिप विड्थ है वो उसमें गिवन नहीं होती, तो हम से लेसर वन ले लेंगे 4 मीटर्स। तो हम एक्स और वाई डायरेक्शन में चारों डायरेक्शन में इसके 2-2 मीटर्स बढ़ा देंगे। तो इसकी जो टोटल लेंथ होगी फुटिंग की, मीन्स जो इसकी फाउंडेशन है वो 22 मीटर्स एक्स और वाई डायरेक्शन में हो जाएगी। फाइल मेन्यू पर जाएं और न्यू मॉडल पर क्लिक कर दें। सबसे पहले डिज़ाइन कोड जो है वो होता है इसका IS 456-2000। जिसकी करेंटली यूनिट है वो US है, तो इसे मॉडिफाई करके मैट्रिक पर डिफ़ॉल्ट कर दें और इसे ओके कर दें। प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन आप देना चाहें तो दे सकते हैं। डिज़ाइन प्रेफरेंस पे क्लिक करें, मॉडिफाई शो, और इसका जो मिनिमम कवर स्लैब है इसे 50 और क्लियर कवर बॉटम भी 50 पर कर दें और जो इसका प्रेफर्ड बार साइज है उसे 22 कर दें। दैट्स इट। और ये 25, 40 और 25 रहने दें और 2 वे। अब इसे ओके पर क्लिक कर दें और जो ग्रिड ओनली ऑप्शन है इस पर क्लिक कर दें। अब आप देखेंगे इसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम डेफिनेशन मांग रहा है। तो उसके लिए हमें जो जिसकी स्लैब है वो 18 मीटर्स बाय 18 मीटर्स की बनानी है। उसे बाद में जो मैट स्लैब है, जो इसकी स्ट्रिप है, उसे एक्सटेंड कर देंगे। तो हमें इसका एक्स डायरेक्शन जो है उधर 19 डालना है और जो वाई डायरेक्शन है उधर हमें 19 ग्रिड लाइन्स चाहिए और जो स्पेसिंग है वो होगी 1 मीटर और जो वाई डायरेक्शन की स्पेसिंग जो है वो होगी 1 मीटर और इसे ओके पर क्लिक कर दें। तो आप देखेंगे कि 18/18 की ये बन चुकी है और इसमें जो स्पेसिंग है वो 1 मीटर है और इसमें 19 ग्रिड लाइन्स हैं। अब हमें मटेरियल डिफाइन करना है। तो मटेरियल डिफाइन करने के लिए सबसे पहले डिफाइन पर जाएं और मटेरियल पर क्लिक कर दें। तो आप देखेंगे कि ये 3 मटेरियल्स बाय डिफ़ॉल्ट हैं। अब हमें इसमें ऐड न्यू मटेरियल करना है। ऐड न्यू मटेरियल करके इधर M40 डाल दें जो मटेरियल नेम है, ये कंक्रीट है। और अब इस पर इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं
वो डाल दें तो इसका जो वेट पर यूनिट वॉल्यूम है वो हमने 25 है किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज 31622.7, ये 0.2 ही रहने दें, जिसका पॉइजन रेशियो है। जो इसकी कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है वो 0.000055। और इसका जो शेयर मॉड्यूलस है वो 13176.125 पे रहने दें। और जो कंक्रीट क्यूब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है से 40 न्यूटन पर मीटर मिलीमीटर स्क्वायर पर क्लिक कर दें और इसे ओके कर दें। आप चेक कर लें एक बार। 0.0055 ओके, 0.0055 ओके। दैट्स इट। इसे ओके पर क्लिक कर दें। अब ऐड न्यू मटेरियल करें। अब हमें HYSD 500 जो है उसे इंसर्ट करवाना है। ये एक रिबार मटेरियल है और इसका जो वेट पर यूनिट वॉल्यूम है वो है 77 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और जो इसका मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो है 2 lakhs। दैट्स इट। और इसका जो मिनिमम यील्ड स्ट्रेस है FY वो है 500 और जो मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेस है वो है 545। और इसे ओके पर क्लिक कर दें। आप देखेंगे कि दोनों मटेरियल्स इंसर्ट हो चुके हैं और एग्जिट करने के लिए ओके पर क्लिक कर दें। अब हम इसके कुछ एलिमेंट्स को डिफाइन करेंगे। तो एलिमेंट्स को डिफाइन करने से पहले सबसे हमें डिफाइन पर जाना होगा। देन 1 सेकेंड, उससे पहले आप मॉडल को एक बार अनलॉक कर दें। डिफाइन स्लैब प्रॉपर्टीज़ और यहाँ पर ऐड न्यू प्रॉपर्टी पर क्लिक कर दें। यहाँ स्लैब 1 जो है उसकी जगह पर आप इसका नाम दे दें मैट फुटिंग। जो स्लैब का मटेरियल है वो है M40 ग्रेड की कंक्रीट। इसके बाद आप इस पे जो टाइप है इसे मैट पर क्लिक कर सकते हैं। देन इसकी जो थिकनेस है वो 500 मिलीमीटर कर दें और इसे ओके पर क्लिक कर दें। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मैट जो है वो इंसर्ट हो चुकी है। तो इस पर ओके पर क्लिक कर दें। उसके बाद हमें जाना होगा इसकी कॉलम प्रॉपर्टीज़ के अंदर। तो डिफाइन कॉलम प्रॉपर्टीज़ देन ऐड न्यू प्रॉपर्टी। तो इसमें दो टाइप के कॉलम्स हैं, एक तो 500 इंटू 500 और 600 इंटू 600। तो अब हम इसके दो कॉलम्स को डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले हमें इसका जो कॉलम है इसे नाम देना होगा कॉलम 500 इंटू 500। मटेरियल टाइप जो है वो है M40 ग्रेड कंक्रीट और यहाँ पर आप इसे 500 इंटू 500 पर दे दें। देन इसे ओके पर प्रेस कर दें। इसी तरीके से एक ऐड न्यू प्रॉपर्टी और करें। देन कॉलम 600 इंटू 600। मटेरियल टाइप इज M40 ग्रेड कंक्रीट। यहाँ पे 600 और पैरेलल 3 एक्सिस भी 600 डाल दें और सर ओके पर क्लिक कर दें। तो आप देखेंगे कि दो कॉलम्स यहाँ पे ऐड हो चुके हैं और इसे ओके पर क्लिक कर दें। उसके बाद हमें इसकी सॉइल प्रॉपर्टीज़ को एंटर करना है। तो सॉइल सब ग्रेड प्रॉपर्टीज़ में जाएं। यहाँ पर सॉइल 1 दे रखा है, इसे यहाँ पे मॉडिफाई शो प्रॉपर्टी पर क्लिक करें सॉइल 1 और इसकी जो सब ग्रेड है मॉड्यूलस वो था 3 इंटू 10⁴ किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जैसे 3E + 04 पर क्लिक कर दें
और इसे ओके पर क्लिक कर दें। तो आप देखेंगे कि इसने जो इसकी प्रॉपर्टी थी वो हमने चेंज कर दी है, और इसे ओके पर क्लिक कर दें। अब हम इसमें तीन चीज़ों को चेक करेंगे। एक तो लोड पैटर्न्स, लोड केस, और उसमें दो तरीके के जो लोड कॉम्बिनेशन है उसे इंसर्ट करेंगे। तो लोड पैटर्न हम देख ले, डेड एंड लाइव लोड, ओके, लोड केसेस, सेट। और अब हम इसके अंदर जो लोड कॉम्बिनेशन है वो इंसर्ट करेंगे। तो ऐड न्यू कॉम्बो, कॉम्बो वन लीनियर ऐड, डेड लोड से हम 1.5 ले लेंगे, ओके। और जो लाइव लोड है से भी 1.5 ले लेंगे, और इसे स्ट्रेंथ अल्टीमेट पर क्लिक कर देंगे। और एक होता है सर्विस के लिए, तो ये स्ट्रेंथ अल्टीमेट के लिए है, और इसे ओके पर क्लिक कर देंगे। तो आप देखेंगे कि कॉम्बो 1 आ चुका है। अब ऐड न्यू कॉम्बो, तो ये कॉम्बो 2 आ गया यहाँ पे, और कॉम्बो 2 अब हम करेंगे तो ये होगा डेड एंड ये होगा लाइव के लिए, और ये हम 1 और 1 ले लेंगे। और ये हम सर्विस के लिए लेंगे, और सर्विस पे 3 पर क्लिक कर दें और ओके पर क्लिक कर दें। तो आप देखेंगे कि 2 कॉम्बो ऐड हो चुके हैं, और इसे ओके पर क्लिक कर दें। तो जैसा कि हम इसके सारे एलिमेंट्स को डिफाइन कर चुके हैं, तो अब हम इसके अंदर जो स्लैब है उसे डिज़ाइन करना स्टार्ट करेंगे। तो उसके अब हम इसके अंदर ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए ड्रॉ पर जाएं और ड्रॉ स्लैब स्लैश एरियाज पर क्लिक करें, और ध्यान रखें कि ये मैट पर फुटिंग पर होना चाहिए। और इसके स्टार्टिंग पॉइंट पर क्लिक करें और इसे एज तक खींच दें। इसके बाद यहाँ से इसको यहाँ तक ड्रैग कर लें। इसके बाद यहाँ से इसके दिस पॉइंट तक, और इसको लास्ट पॉइंट तक वापस खींच लें। तो आप देखेंगे कि ये जो 18 मीटर्स की जो इसकी जो स्लैब थी वो बन चुकी है। अब हम इसको एक्सटेंड करेंगे 2-2 मीटर ऑल डायरेक्शंस के अंदर। तो आप इसे सेलेक्ट करें, और ध्यान रखें कि आप एस्केप दबा दें। अब नीचे देख सकते हैं कि 1 एरिया और 4 एजेस सेलेक्ट हो चुके हैं। उसके बाद एडिट पर जाएं, एडिट एरियाज, और एक्सपेंड या श्रिंक एरियाज पर क्लिक कर दें। और हमें इसे 2-2 मीटर बढ़ाना है, तो 2 मीटर जब मिलीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो वो हो जाते हैं 2000 मिलीमीटर्स, और इसे ओके पर क्लिक कर दें। 2000 मिलीमीटर ही होते हैं। तो आप देखेंगे कि ये जो स्लैब है ये हमारी एक्चुअल स्लैब है, जो हमारी 22 मीटर्स की होने वाली थी। तो अब हम कॉलम्स को डिज़ाइन करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले ड्रॉ पर जाएं, देन ड्रॉ कॉलम्स पर क्लिक करें। आप देखेंगे कि ये डायलॉग बॉक्स यहाँ पे ओपन हुआ है। तो यहाँ पे जो कॉलम्स हैं टाइप्स, इसे कॉलम ही रहने दें। जो प्रॉपर्टी है उसे नन कर दें, और जो प्रॉपर्टी अबव है इसे 500 बाय 500 पर लगा दें। जो हाइट बिलो है इसे 0 कर दें, और जो हाइट अबव है इसे 2 मीटर्स रख दें, और जो प्लान ऑफसेट है वो 0 0 और से ऐसा का ऐसा ही रहने दें। अब हम इसके अंदर कॉलम को डिज़ाइन करना स्टार्ट करेंगे। जो हमारी ग्रिड्स हैं वो हमें थोड़ा इजी कर देंगी इसे डिज़ाइन करना। तो सबसे पहले जो है हम 500 इंटू 500 जो मिलीमीटर के जो कॉलम्स है वो प्लेस कर रहे हैं। सबसे पहला कॉलम प्लेस करेंगे हम इधर, और जो दूसरा कॉलम प्लेस होगा वो पास यहाँ से 6 मीटर दूर।
एट दिस पॉइंट, और जो तीसरा कॉलम प्लेस होगा वो होगा यहाँ से 6 मीटर दूर एट दिस पॉइंट, और जो चौथा कॉलम होगा वो यहाँ से 6 मीटर दूर एट दिस पॉइंट। ये 4 कॉलम्स हमने प्लेस कर दिए। अब एक कॉलम हम प्लेस करना है यहाँ से 6 मीटर की दूरी पर, तो यहाँ से 6 मीटर की दूरी है, और एक लास्ट में इसके 18 मीटर दूर यहाँ पे। अब जो हमें प्लेस करना है वो है यहाँ से 6 मीटर दूर यहाँ पे, और यहाँ से 18 मीटर अबाउ यहाँ पे। मेक श्योर कि एक लाइन में हो, और यहाँ से 6 मीटर यहाँ पे, और यहाँ से 6 मीटर अबाउ। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हम इसे प्लेस कर चुके हैं, साथ ही साथ इसके यहाँ पे भी हमें प्लेस करना है, तो यहाँ से 12 मीटर इधर, और यहाँ पर भी ये कॉलम्स प्लेस कर दें। अब जो हम कॉलम बनाने वाले हैं वो है 600 इंटू 600 का, जो कि इसके मिडिल के 4 में थे, तो ये एक कॉलम यहाँ पे 600 इंटू 600 का, एक यहाँ पे, जो 4 कॉलम हमारे 600 इंटू 600 के थे वो 4 कॉलम हम यहाँ पे प्लेस कर रहे हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। दैट्स इट। कॉलम्स को डिज़ाइन करने के बाद अब हम इसके अंदर स्ट्रिप्स को ड्रॉ करेंगे। तो स्ट्रिप्स को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले ड्रॉ पर जाएं, उसके बाद इसमें ऑप्शन होगा ड्रॉ स्ट्रिप्स, ड्रॉ डिज़ाइन स्ट्रिप्स पर क्लिक कर दें। इसे यहाँ ले आते हैं, स्ट्रिप लेयर पर ए पर ही रहने दें, और जो स्ट्रिप की विड्थ लेफ्ट, विड्थ राइट, एंड विड्थ लेफ्ट और एंड विड्थ राइट है, इसे 4 कर दें। फोर 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 एंड 4। दैट्स इट। अब हम इसके ऊपर स्ट्रिप्स को डिज़ाइन करना स्टार्ट करेंगे। तो जो स्ट्रिप लेयर ए है उसके लिए यहाँ से लेके यहाँ तक इसे क्लिक करें, इसके बाद एक राइट क्लिक कर दें, तो यहाँ से लेके राइट क्लिक, फ्रॉम हेयर टू हेयर, then right click outside, and then from here to here, draw design strips 4 4 4 4, from here to here and outside। आप देखेंगे कि यहाँ पे डिज़ाइन स्ट्रिप्स जो स्ट्रिप लेयर ए थी वो बन चुकी है परफेक्टली, आप चेक कर सकते हैं। अब इसे स्ट्रिप लेयर बी पर कर दें, और जो बी लेयर है वो इसके वाई डायरेक्शन में बनती है, तो इसे बी लेयर से राइट क्लिक, फ्रॉम here right click outside, from here outside, तो आप देखेंगे कि इसके ए और जो बी स्ट्रिप लेयर है वो बन चुकी है और बिल्कुल परफेक्टली बन चुकी है।
आप इसे चेक कर सकते हैं यहाँ से। और इस तरीके से हमने स्टेप लेयर बना दी। इसके बाद हम इसमें जो सॉइल है इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिफ़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले इस एरिया को सेलेक्ट कर दें, तो नीचे आपके लिखा हुआ आ जाएगा एक 1 एरिया एंड 4 एजेस सेलेक्टेड। इसके बाद असाइन में जाकर सपोर्ट डेटा पर क्लिक करें और सॉइल प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक कर दें, और जो सॉइल 1 है उसे ओके कर दें। आप देखेंगे कि सॉइल 1 बीच में मेंशन होके आ चुका है। अब हम इसके ऊपर लोड अप्लाई करेंगे, जो इसके कॉलम्स हैं उनके ऊपर। तो हमें एक बात का ध्यान रखना होगा कि जो कॉलम्स हैं उनके लोड अलग अलग हैं और उनकी जो डायमेंशंस हैं वो भी अलग अलग हैं। तो हमें हर कॉलम को अलग अलग करके सेलेक्ट करके उन पे लोड अप्लाई करना होगा। तो सबसे पहले कॉलम 1 पर क्लिक करें और यहाँ पे आप नीचे देखेंगे 1 पॉइंट सेलेक्टेड आ चुका है। अब इसके असाइन पर जाएं, लोड डेटा और पॉइंट लोड पर क्लिक कर दें। तो लोड नेम जो है वो हमारा डेड ही होगा, और जो ग्रेविटी है -z डायरेक्शन के अंदर, ये हमारी जो जिसको हम लोड कहते हैं ये वो होगा डेड लोड 1850 किलो न्यूटन। और जो इसका एक्स डायमेंशन है पंचिंग वो होगा 500 इंटू 500, और से ओके पर क्लिक कर दें। तो आप देखेंगे यहाँ पे लोड अप्लाई हो चुका है, और इसे वापस सेलेक्ट करेंगे। सॉरी, यहाँ पे इसको आप सेलेक्ट करेंगे तो 1 पॉइंट सेलेक्टेड यहाँ पे आ चुका है। अब हम इसके ऊपर जो लाइव लोड है वो अप्लाई करेंगे। तो लाइव लोड अप्लाई करने के लिए भी लोड डेटा पॉइंट लोड, और जो डेड है इसे लाइव कर दें। और इसी तरीके से जो इसका लाइव लोड है वो है 797.6 किलो न्यूटन। ये जो डायमेंशन है वो सेम है, तो इसे ओके पर क्लिक कर दें। इसी तरीके से जिसका कॉलम 2 है उसके भी डायमेंशन सेम है। उसी तरीके से जिस तरीके से हमने इस पर लोड असाइन किया था उसी तरीके से इस पर भी हम लोड असाइन करेंगे। तो डेड, और जो इसका डेड लोड है वो है 3013.3, और इसे ओके पर क्लिक कर देंगे। इसी तरीके से हम इसे वापस एक बार सेलेक्ट कर देंगे। 1 पॉइंट सेलेक्टेड, लोड डेटा पॉइंट लोड लाइव, और इसे चेंज करके 1437 पर क्लिक कर देंगे। ओके। सबसे पहले जो 500 इंटू 500 वाले हैं
तो आप उन्हें सेलेक्ट कर दें तो आपको बार बार जो इसकी डायमेंशन है वो चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डाटा 453.6 हो गया है।
आप देखेंगे कि ये 500 इंटू 500 वाले जो कॉलम्स हैं उस पर हम लोड अप्लाई कर चुके हैं। अब हम 600 इंटू 6 वाले पर 600 इंटू 600 वाले पर अप्लाई करेंगे। तो इसे सेलेक्ट करते हैं, जो कि है ये कॉलम नंबर 6। तो इसे सेलेक्ट किया, इस पर असाइन हो जाएंगे, लोड डेटा पॉइंट लोड से 600 पर कर देंगे। और इसका जो 5414 यह है इसका डेड लोड 5414। ओके पे क्लिक कर देंगे, फिर वापस सेलेक्ट करेंगे, असाइन को जाकर लोड डेटा पॉइंट लोड डेड लाइव जाएगा 5414 जो था उसका लाइव लोड 2797.8। तो ओके पे क्लिक कर देंगे, फिर हम इसे क्लिक करेंगे, पॉइंट लोड डेट 4977.2 4977.2। कॉलम 10 वैसे ओके। तो आप देखेंगे कि हमने सब पर लोड अप्लाई कर दिया है। आप चाहें तो इसके ऊपर पॉइंट करके आप देख भी सकते हैं कि डेड लोड क्या है हर पॉइंट का। और अगर आपको इसका लाइव लोड देखना है तो डिस्प्ले में जाकर शो लोड्स पर क्लिक करें और इसे लाइव पर करके ओके कर दें। तो अब ये आप जिस पॉइंट के ऊपर इसके टच करेंगे वो इसे आपका लाइव लोड दिखा देगा कि उस पॉइंट पर लाइव लोड क्या है। जैसा कि हम सारे लोड्स अलग अलग कॉलम पर डेड और लाइव जो लोड्स हैं वो अप्लाई कर चुके हैं। अब हम रीबार मटेरियल को फुटिंग्स के अंदर अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए राइट क्लिक करें एरिया पर और डिज़ाइन पर जाकर जिसका रीबार मटेरियल है उस पर क्लिक करके इसे HYSD 500 पर क्लिक कर दें और ओके कर दें। तो ये रीबार मटेरियल HYSD 500 पर क्लिक हो चुका है। हमें कॉलम्स के अंदर अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट रीबार मटेरियल HYSD 500 ले लेता है फुटिंग्स को ध्यान में रखते हुए। स्लैब के अंदर या फुटिंग के अंदर जो
रीबार मटेरियल है उसे डिफ़ाइन करने के बाद हम इसकी जो स्ट्रिप्स हैं उसके अंदर भी रीबार मटेरियल इंसर्ट करेंगे। तो सबसे पहले फुटिंग्स पर राइट क्लिक करें और डिज़ाइन में जो रीबार मटेरियल है उसे HYSG 500 पर क्लिक करके ओके कर दें। HYSG 500 ओके। रीबार मटेरियल HYSG 500 ओके। HYSG 500 तो हम इसकी स्ट्रिप्स के अंदर भी रीबार मटेरियल सेट कर चुके हैं जो कि HYSG 500 है। इसके बाद हम एनालिसिस रन करेंगे। उससे पहले फाइल को सेव कर दें और अब इसके ऊपर एनालिसिस रन करेंगे। तो उसके लिए रन पर जाएं और रन एनालिसिस पर क्लिक कर दें और ये एनालिसिस कर रहा है। तो आप देखेंगे कि ये एनालिसिस डायग्राम हमारे पास आ चुका है। आप जिस भी पॉइंट पर क्लिक हॉवर करेंगे उसके ऊपर ये डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ ये बता देगा। उसके बाद रन पर जाकर रन एनालिसिस एंड डिज़ाइन पर क्लिक कर दें और उसके बाद डिस्प्ले में जाकर शो पंचिंग शेयर डायग्राम पर क्लिक कर दें, शेयर डिज़ाइन पर क्लिक कर दें। तो आप देखेंगे कि ये हर पॉइंट का पंचिंग शेयर डिज़ाइन हमें बता रहा है। तो इसमें 1 से ज़्यादा है और हमें जो इसका ये वैल्यू है उसे 1 से कम करना है। तो उसके लिए सबसे पहले जो उसकी स्लैब की थिकनेस है हमें उसे बढ़ानी पड़ेगी। तो डिफ़ाइन में जाकर इसकी स्लैब प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक करें, मैट फिटिंग पे मॉडिफाई शो प्रॉपर्टी और उसके लिए हमें सबसे पहले जो इसका अनलॉक करना पड़ेगा, मॉडल अनलॉक। उसके बाद इसकी जो डिफ़ाइन में स्लैब प्रॉपर्टीज़ मॉडिफाई शो प्रॉपर्टीज़ और इसकी जो थिकनेस है उसे 900 mm कर दें और इसे ओके पर क्लिक कर दें। ओके, इसे 900 mm का करने के बाद इस पर वापस से एनालिसिस रन करें और इसके पंचिंग शेयर रेशोज़ जो हैं उसे वापस से एक बार चेक कर लें। तो आप देखेंगे कि ये अभी भी 1 से ज़्यादा है। तो वापस मॉडल को एक बार अनलॉक करेंगे और अब जो इसकी जो स्लैब थिकनेस है उसे 1200 mm कर देंगे और इसे ओके पर क्लिक कर देंगे। फाइल को एक बार सेव कर दें और उसके बाद एनालिसिस वापस से रन कर दें। तो आप देखेंगे कि अब ये सब 1 से कम जा रहे हैं। ओके, तो इस तरीके से
जो इसका फाइनल जो डिज़ाइन था वो कंप्लीट हो चुका है और इसने जो डिज़ाइन चेक था उसे पास कर लिया है। अब हम इसके कंस्ट्रक्शन पर जाकर इसका जो एक्सट्रूडेड व्यू है उस पर क्लिक करेंगे, पर से ओके कर देंगे और फिर इसका जो 3D है इस पर क्लिक करेंगे। तो आप देखेंगे कि ये वो जो डायग्राम जिसे आप बोल सकते हैं कि जो डिज़ाइन है वो ये है फाइनली। और फिर आप इसका 3D है उसे बंद कर दें और जो इसका प्लान है उस पर जाके इसका एक्सट्रूडेड व्यू जो है वो बंद कर दें और ओके पर क्लिक कर दें। इसके बाद अगर आप इसकी फोर्सेज या डिटेलिंग कुछ देखना चाहते हैं तो डिस्प्ले में जाकर शो स्टेप फोर्सेज पर क्लिक करें और आप इसके बीच में सारी आप फोर्सेज या आप कुछ भी देख सकते हैं। तो जैसे कि हम मोमेंट पर इसे अप्लाई कर देते हैं तो आप देखेंगे कि लेयर ए का मूवमेंट यहाँ पे आ चुका है। इसी तरीके से अगर आप बी पर भी कर देते हैं तो ए और बी दोनों की लेयर का आपके पास मूवमेंट आ चुका है। शेयर फोर्स आप देखना चाहें तो शेयर फोर्स पर अप्लाई कर दें तो ये शेयर फोर्स आ जाएगी। टॉर्शन पर देखना चाहें तो टॉर्शन भी आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर देख सकते हैं। लोड कॉम्बिनेशन पे लोड कॉम्बिनेशन 1 पर क्लिक कर दें और अप्लाई कर दें तो आप ये भी देख सकते हैं। आप सब कुछ इसमें देख सकते हैं। बस पे क्लोज करवा दें। उसके बाद आप डिस्प्ले में जाएं और शो स्लैब डिज़ाइन पर क्लिक कर दें। इसमें आप जो उसकी रेनफोर्समेंट की जो इंटेंसिटी है वो आप देख सकते हैं। तो उसके लिए लेयर ए पर क्लिक कर दें और इम्पोज मिनिमम रेनफोर्सिंग पर क्लिक कर दें और इसे अप्लाई कर दें। तो आप देखेंगे कि जो रेनफोर्समेंट की इंटेंसिटी है वो लेयर ए में आ चुकी है। अगर आप लेयर बी में देखना चाहते हैं तो लेयर बी पर क्लिक करके अप्लाई कर दें और अगर आप दोनों में देखना चाहते हैं तो दोनों में से अप्लाई कर दें। तो आप रेनफोर्समेंट की जो इंटेंसिटी है वो आप इसमें देख सकते हैं। इसके बाद अगर आप इसमें शो स्लैब फोर्सेज या स्ट्रेसेस अगर आप देखना चाहें तो आप वो भी देख सकते हैं। इसमें कोई सा भी लोड के से कॉम्बिनेशन करें और जैसे कि मोमेंट मैक्सिमम पे हम क्लिक करते हैं तो आप इसका मोमेंट मैक्सिमम भी देख सकते हैं। तो ऐसे आप अलग अलग चीज़ें इसके अंदर देख सकते हैं। इसे क्लोज कर देते हैं। उसके बाद अगर आप इसकी क्रैक्स की विड्थ देखना चाहें तो डिस्प्ले में जाकर शो क्रैक विड्थ पर क्लिक करें और स्लैब बॉटम या स्लैब टॉप फेस पे आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे स्लैब बॉटम पे अगर हम क्लिक करके इसे अप्लाई करते हैं तो आप देखेंगे ये स्लैब बॉटम की क्रैक्स है और इनकी हर किसी की एक वैल्यू है। अगर आप टॉप फेस पर देखना चाहते हैं टॉप फेस पर क्लिक करके इसे अप्लाई कर दें तो टॉप फेस का भी इसमें आ जाता है जो क्रैक्स की विड्थ है। तो इस तरीके से आप दोनों देख सकते हैं। इसे क्लोज कर दें। इसके बाद अगर आप इसकी डिटेलिंग के बारे में कुछ देखना चाहें तो रन पर जाकर रन डिटेलिंग पर क्लिक करें और तीनों ऑप्शन पे क्लिक करके इसे ओके कर दें। तो आप देखेंगे कि इसका डायग्राम जो है रेनफोर्समेंट डायग्राम वो बन चुका है। अगर आपको इसकी टेबल्स या इसको थोड़ा और डिटेल में देखना है स्लैब व्यू में जाकर रीबार टेबल पर क्लिक कर दें। तो आप देखेंगे कि इसकी रीबार टेबल भी ये प्रेजेंट हो चुकी है जिसमें डिफरेंट लेंथ और डिफरेंट शेप के जो रेनफोर्समेंट के लिए यूज़ करे गए हैं वो इसमें आ चुके हैं और बार मार्क के साथ। तो इन सारी चीज़ों के अंदर आप इसकी सारी डिटेलिंग देख सकते हैं। मैट वन पर क्लिक कर दें। सेक्शन 1 सेक्शन 2 और रेनफोर्समेंट प्रोफाइल 1 लेयर ए रेनफोर्समेंट प्रोफाइल लेयर बी। इस तरीके से आप इसके अंदर सब कुछ देख सकते हैं और इसी तरीके से हमने जो इसका फाउंडेशन का जो था कोर्स वो कंप्लीट कर दिया और जो डिज़ाइन थी वो कंप्लीट कर दी। थैंक यू।